नीतियां बनी, इस देश में गरीबी मिटाने का आंदोलन भी चला था, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं गया कि वास्तव में इस देश के हर नागरिक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें उनकी आवाज़ की भी एक जो समस्या है वह भी सबसे अहम भूमिका उसमें रखती है। जिस प्रकार से रोटी एक मानव के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कपड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से एक सभ्य मानव समाज के लिए एक सुरक्षित आवास की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही कभी कभी यह सोच करके अफसोस होता है कि नीतियां तो हम दिल्ली और लखनऊ में बैठ करके बनाते हैं, लेकिन वो नीतियां इस देश के 70 से 75% गाँव में रहने वाली उन जनताओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती हैं, उनके लिए क्या हम बना पाते हैं। जब हम गाँव में जाते हैं और देखते हैं, हम सपना तो देखते हैं इस देश को विश्व गुरु के रूप में ले जाने का, लेकिन क्या कभी हमने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का, इस देश के गाँव में रहने वाले उन गरीब लोगों के ओर कभी हमने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। और इसी का कारण है कि आज जब देश आज़ादी की स्वर्ण जयंती, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो एक कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित रह गए हैं, आम जनता को हम उनसे नहीं जोड़ पाए हैं। निश्चित ही अगर हम आज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं, तो जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जो भयावह चित्र हमारे सामने आता है, शायद इस देश में कि जो सर्वोच्च पंचायत है, यहाँ के माननीय सदस्यों को शायद उस पर विश्वास न होता हो। तो अब देखिए, जिस तरह से योगी जी ने तथ्यों के आधार पर 1998 में, यानी आज से 27-28 साल पहले जो भविष्यवाणियां की थी, आज वो समस्याएं वाकई में हमारे सामने खड़ी हैं। देखिए योगी जी ने क्या कुछ कहा था कि आज भी जो हमारे सामने आंकड़े हैं, इस देश में 43% नागरिक आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 13% व्यक्तियों की आय 3 रुपया प्रतिदिन है, 18% व्यक्तियों की 5 रुपया प्रतिदिन है, 61% महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं, गांव में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 20% है, और इस देश के बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं जिनके लिए पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। 43% ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी सुरक्षित आवास नहीं है। हमने तमाम कार्यक्रम बनाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना की ओर। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन देखा गया किस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि मात्र